तो वो मतलब हम समझना क्या चाह रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं कि पहले तो ये 3D मॉडल कैसे बनाएंगे। फिर समझना चाह रहे हैं कि इसमें हमारे पास कई प्लेन होते हैं, सी प्लेन होता है, टी प्लेन होता है, डब्ल्यू सी सेक्शन व्यू होता है। तो वो सारी चीजें, प्लेन कैसे यूज करना है, प्लेन को देखना कैसे है, वो सबको यूज करना ही देखेंगे कि आशिया में अगर 3D बनाना है तो प्लेन का क्या काम है। ठीक है, कोई नया प्लेन बनाना है तो नया प्लेन कैसे बना सकते हैं, वो सारा कुछ लगे। ठीक है, कोई भी 3D चीज बनानी हो तो मैंने बताया था कि सबसे आसान तरीका होता है कि कारपेंटर की तरह से एक हमारे को 60 बाय 40 का एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, और एक यहाँ पे 5 का कट नजर आ रहा है, तो 30 से 15। तो हम एक बार एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं, 60 बाय 40। फिर आउटपुट करेंगे 15। फिर यहाँ से 5 और यहाँ से 10। इधर से 5, इधर से 10। कैसा है, 10 के बाद इधर 5। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे मिडिल पे, और जो पॉइंट है वही में करना है मेरे को। और जो मेरा पॉइंट है वो ये मिड पॉइंट होना चाहिए, तो वो मिरर होगा। ठीक, अभी ज्वाइन एंटिटी है, इसको और इसको ज्वाइन कर दो। ये दोनों लाइनें भी नहीं चाहिए मेरे को, फालतू की चीज को डिवाइड। इसको स्टूल करेंगे 40। 60 बाय 30 बनाना था मुझे वैसे। चलो कोई बात नहीं, स्टूल करेंगे 40। नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक, अब ये वाला पोर्शन साथ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो थ्रू वॉल है, ये थ्रू वॉल नहीं है। तो 5 का गैप पे एक 50 30 का, ये 20 का 5 के गैप पे। अब चाहो तो यहाँ ड्राइंग बना सकते हैं, चाहो तो यहाँ। अब मुझे यहाँ पे बनानी है, तो मुझे ये एक्स वाई जो है इसके ऊपर लाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे टॉप की जगह अगर फ्रंट कर दूं तो एक्स और वाई इसके ऊपर आ जाए। सबसे इम्पोर्टेंट सी प्लेन है। सी प्लेन जो है उसका नाम होता है कंस्ट्रक्शन।
जहां पे कंस्ट्रक्शन प्लेन होगा वहां पे ड्राइंग बनेगी। हम्म, तो क्या करो, सारी लाइनों को पहले हाइड कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई लाइन डिलीट हो। फिर यहाँ पे एक नई लाइन लगाओ अपनी मन से, यहाँ पे ऑफसेट कर दो 5, और मिड पॉइंट से एक लाइन लगा के ऑफसेट कर दो 10, बोथ साइड। फालतू की चीज को डिवाइड कर दो, और इसको एक्सट्रूड कर देंगे, कट बॉडी थ्रू और, ये लाइन खत्म। और वाईफाई एंट्रीज होम में जाके ब्लैंक। अब ऊपर से 10 mm, और फिर है 40, और इसकी थिकनेस है 20। ये भी इसी प्लेन पे बना लेंगे, XY पे जिस पे हम्म, सकते हैं। मुझे प्लेन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ये वाला रेक्टेंगल बनाना है। तो यहाँ से जो 5, और यहाँ पर मिड पॉइंट में ऑप्शन होती है 40 की लाइन लगानी। हम्म, थिकनेस इसकी 20 है, तो एक लाइन लगा लो 20, 40, ठीक है। इसको एक्सट्रूड कर दो, कितना एक्सट्रूड करना है, 75, 70, ठीक। अब मुद्दा ये है कि मुझे यहाँ पे काम कर, ताकि 60-60 की लाइन लगा सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्लेन को इसके ऊपर लेके आना पड़ेगा। प्लेन इसके ऊपर कैसे आता है, यहाँ पे व्यू के अंदर ऑप्शन होती है प्लेन की, ये ऑन होना चाहिए। ये प्लेन नजर आने लगे, हमने कहा ये हमारे को फ्रॉम सॉलिड फेस इस फेस के ऊपर आना है। तो देखो XY जो है उसके ऊपर आए, जो पसंद हो वो ले सकते। ठीक, जो भी पसंद है उसको। इसका नाम है प्लेन। फायदा क्या हुआ इसको, कि हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन बन गया। अब मैं चाहता हूँ मेरा सी प्लेन, टी प्लेन और WC तीनों इसके ऊपर आए। सी प्लेन, टी प्लेन, WC, तो वो एक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी प्लेन प्लेन लिखा है। जो हमने बनाया वो वाला प्लेन हमने सिलेक्ट कर,
ठीक है। अब हमारे को ये वाली साइड काटनी है। सर जेड़ा प्लेन लिता है हाँ, अपा डिमेंशन भी दिते कोई भी नहीं, डिमेंशन ते रहना है। मैंने डायमेंशन नहीं, हमने उसको फेस बता दिया भाई, ये वाले फेस के ऊपर, इस क्योंकि फेस कला के फेस ऊपर। बता। हाँ, फेस बता दिया भाई, इस फेस के ऊपर आ जाओ। ठीक है। अब जो भी काम होगा वो उसी फेस के ऊपर होगा। इसके फेस के ऊपर होगा, ठीक है। हाँ। और एक लाइन ऐसे लगानी है इसके ऊपर 30 डिग्री पे। ऊपर डॉट डॉट का दिख रहा करो, वैसा है। ऊपर भागता वो। कल मैं ड्राइंग बना रहा था ना, तो वो अच्छा डॉट वो लाइन जेड में किधर दूसरे जगह भाग रहे थे, बड़ा मुश्किल से वो बना पाया। ऐसा क्यों होता? तभी तो सिखा रहा हूँ प्लेन बनाने। ओके सर। कि अगर प्लेन सही नहीं होगा, सही जगह पे नहीं पड़ा होगा, तो वो किसी और ही दिशा में चला जाएगा। मतलब जो पॉइंट ब्लिंक हो रहा हो उसके साथ जाके चिपक सकते हैं। यस। तो इसीलिए हमारे को ध्यान रखना है कि जब मैं ऐसे लाइन लगाऊंगा, ध्यान रखना है कि वो कौन से प्लेन पे लगे। लेंथ दे दो, एंगल दे। मैंने 60 डिग्री पे लाइन लगाई है, और इसको मैंने कर दिया मिरर। ठीक है। यहाँ पे ड्राफ्टिंग में जाके चेक कर सकते हैं कि इसका एंगल 60 आया है कि नहीं है। आ गया ना 60। ठीक है। तो फालतू की चीज को हम डिवाइड करते हैं। पहले एक साइड, दोनों साइड एक साइड में एक बार में नहीं कट सकती, इसलिए हम एक एक करके काटें। पहले ये वाला पोर्शन कटेगा, कट बॉडी, और फिर यहाँ पे लाइन लगाएंगे। फालतू की चीज को डिवाइड करेंगे, फिर एक्सट्रूड करेंगे। अब ये जो लाइन है इनको डिलीट नहीं कर सकते, तो इन लाइनों को सिलेक्ट करके ब्लैंक कर दो। इस डायमेंशन को सिलेक्ट करके ब्लैंक। डिलीट कर दिया तो वो जो एक्सट्रूड किया है वो खराब हो जाएगा, इसलिए डिलीट नहीं कर सकते। अब यहाँ से कट मारना 20 पे, वैसा आता है। 7.5 का। ठीक है, तो मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। 20, और यहाँ से मिड पॉइंट करके लाइन लगा दो। कर्व ऑन एज लेके ये वाली कर्व और ये वाली कर्व। फालतू का ये चाहिए है लाइन, वो लाइन मिट गई।
7.5। ठीक। ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज होम में जाके मिल जाएगा। अब मेरे को ये सर्कल बनाना है। इधर से 25 का डिस्टेंस है, 10 का डाया। पर उससे पहले मुझे इस प्लेन पे आना पड़ेगा। तो फ्रॉम सॉलिड फेस, फेस सेलेक्ट करो, एक्स वाई उस फेस पे आ गया। ओके। इसका नाम क्या है? प्लेन वन। तो अब सी प्लेन को प्लेन वन पे लाना पड़ेगा, डब्ल्यू सी एस को प्लेन वन पे लाना। तो वो वहां से उठ के इधर आ। अब यहां से मैं एक लाइन लगाऊंगा 25 की। गलत हो गया, मिड पॉइंट वाली लगा दी। ठीक, लाइन लग गई। होम में जाके एंड पॉइंट देख सकते हैं। फिर 10 का सर्कल बना देंगे और सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कट बॉडी और तो यानी कि हमारे को समझ क्या आया? समझ ये आया कि जो भी प्लेन पे काम करना है, जिस भी फेस पे काम करना है, उस फेस के ऊपर सी प्लेन होना जरूरी है। तो सी प्लेन उस फेस पे कैसे आएगा? यहाँ पे कमांड है फ्रॉम सॉलिड फेस, जो फेस सेलेक्ट कर देंगे उसके ऊपर प्लेन आने लग जाएगा। मतलब एक तरीके से नया प्लेन क्रिएट हो गया। ठीक है, न्यू प्लेन क्रिएट हो गया। जब नया प्लेन क्रिएट हो गया, सिर्फ प्लेन क्रिएट होने से बात नहीं बनेगी। हमारे को सी प्लेन को, टी प्लेन को, डब्ल्यू सी एस को उसके ऊपर लाना भी पड़ेगा, तब उस प्लेन पे मैं काम कर सकता हूँ। जब तक प्लेन सिलेक्ट नहीं होगा सी प्लेन पे, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि किस प्लेन पे काम करना है। तो मोटा मोटा समझने वाली बस एक ही बात है कि जहां पे सी प्लेन होगा, काम वहां पे होगा। समझे? यस। तो सी प्लेन इंपॉर्टेंट है। सी प्लेन का मतलब है कंस्ट्रक्शन प्लेन। ठीक, कि कहाँ पे काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन प्लेन। ठीक, यहाँ से टॉप कर देंगे तो टॉप पे आ जाएगा। समझे बात? जैसे अब मेरे को किसी चीज की डायमेंशन देनी है, मान लो मुझे ये 25 वाली डायमेंशन देनी है। तो एक्स वाई देखो यहाँ पे है, तो मैं दे सकता हूँ इसके मिड पॉइंट को और इसकी डायमेंशन उस हिसाब से आएगी।
20 दे दी, 25 चाहिए तो। 25 है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्लेन जो है वो सही होना चाहिए। अगर मैं प्लेन चेंज कर दूंगा फ्रंट, तो फिर मैं ये वाली डिमेंशन दे सकता हूँ। ये 5 है, ये 10 है। यानी जिस प्लेन पे हम काम कर रहे होंगे, डायमेंशन भी उसी प्लेन पे आएगी। समझ रहे हो बात? कि अब जैसे ये वाली 20 देनी है हमारे को डायमेंशन इधर, तो ना टॉप पे आएगी ना फ्रंट पे आएगी, ये राइट प्लेन पे आएगी। राइट में। राइट करके, राइट का भी लेफ्ट करो, क्योंकि हमारे को इधर को सीधे राइट कर देंगे तो उल्टी नजर आएगी। तो हमारे को तो ये ना देखनी है ना डायमेंशन, अब सीधी नजर आ रही है और सीधी नजर। तो यानी ये डिपेंड करेगा कि जेड किस साइड है, जेड किस साइड है उस पर भी डिपेंड करेगा कि डायमेंशन उल्टी आएगी या सीधी आएगी। ठीक है, वापस से टॉप कर दो और ये डायमेंशन। अब जैसे टॉप पे है तो 40 ऐसे नजर आता है ना। अगर ये टॉप की जगह बॉटम होता तो उल्टा नजर आता। ठीक है, तो यानी कि प्लेन जेड की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि जेड की डायमेंशन की है। जो भी डायमेंशन देनी है उसकी डायमेंशन जो है देने से पहले पता होना चाहिए कि सी प्लेन कहाँ है। समझ रहे बात? उसके बाद टी प्लेन का क्या काम है? टी प्लेन का काम है कि जेड की तरफ से टूल आना है। टी प्लेन का मतलब है टूल, टूल किधर से आएगा। अब मुझे ये सारी डायमेंशनें नहीं चाहिए, सारी डायमेंशनों को एक नई चीज सिखाता हूँ। यहाँ पे लेवल है, हमने क्या किया, सारी डायमेंशनों को सिलेक्ट करके एक लेवल बनाया 2 नंबर। अभी 2 नंबर 0 है, ये 39 है। तो 2 नंबर पे राइट क्लिक करके मूव सिलेक्टेड एंटिटीज कर दिया, तो वो 29 रह गई, ये 10 हो गई। यानी कि सारी की सारी डायमेंशनों को उठा के मैंने एक बाल्टी में से दूसरी बाल्टी में डाल दिया। ठीक है, अब फायदा क्या होगा? इसको बंद करेंगे तो मॉडल बंद हो जाएगा, इसको बंद करेंगे तो डायमेंशन बंद हो जाएगा। और डिलीट भी नहीं करनी पड़ी, ब्लैंक भी नहीं करनी पड़ी, और अब मुझे पता है कि 2 नंबर में सारी डायमेंशन। तो कोई बंदा कहता मुझे नहीं देखनी डायमेंशन, थोड़ी देर के लिए हम हाइड कर सकते हैं। तो टी प्लेन का मैंने बता रहा था कि टी प्लेन का मतलब होता है कि टूल प्लेन। अब मान लो मुझे मशीनिंग करनी है, कंटूर सिंगल करो, कौन सी करो, ये।
पर लाइन लगा लेते हैं। ये वैसे तो हो जाता, पर मेरे को एक चीज और दिमाग में आई कि मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ। और फिर टूल बार, कंटूर, वायर फ्रेम करो। अब जो टूल है, 10 mm का टूल ले लेते हैं। डेप्थ ऑफ कट कुछ नहीं दे रहा, जस्ट ओके कर रहा हूँ। तो ये टूल कैसे चलेगा? अगर मैं ये लाइन को मॉडिफाई लेंथ करके 10 mm बढ़ा दूं इधर, 10 mm इधर, तो ऐसे चलेगा? ठीक है। पर टूल जो है इतना सारा, अगर ऐसे चलेगा तो यहाँ से मटेरियल छोड़ देंगे, तो हमारे को यानी कि या तो टूल बड़ा करना पड़ेगा। टूल बड़ा करेंगे तो टूल महंगा होता है, बड़ा टूल, तो हमने कहा ये छोटा टूल ही चाहिए, पर मल्टी पासेज में चाहिए। मल्टी पासेज का मतलब क्या हो गया कि मुझे 5 पासेज चाहिए 1-1 mm के। तो वो क्या करेगा, इसे 5 बार चलेगा, 1-1 mm की जगह 2-2 mm कर देते हैं। ट्राई कर, ठीक है। ताकि टूल जब आए तो ऐसे पहले थोड़ा काटे, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, ठीक है। पर इतना सारा 7 mm 7.5 एक बार में नहीं काटा जा सकता। तो पैरामीटर में जाके डेप्थ तो कट दे देंगे 1 mm का। लिंकिंग पैरामीटर में बता देंगे कहाँ तक जाना है, एब्सोल्यूट में जाना है, कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। टॉप ऑफ द स्टॉक क्या होगा, ये टॉप होता है, ये 10 से लेके 17.5। तो डेप्थ ऑफ कट 0.5 कर दो, नहीं तो 0.5 छोड़ देगा वो। कीप टूल डाउन ऑन रखो, ठीक, तब सही चलेगा। समझ रहे बात? तो यानी कि मेरे पास कर्व होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं टूल पाथ दे सकता हूँ कंटूर, और इस सारे को कटिंग कर सकता हूँ। तो जैसे ये कर्व के अंदर चल गया, पैरामीटर में जाओ, कट पैरामीटर में लेफ्ट की जगह राइट कर, ठीक है। पहले दो होना चाहिए, फिर एक होना चाहिए, फिर दो को उठा के माउस का लेफ्ट बटन दबा के ऊपर कर देना। पहले ये कट हो गया, दूसरा ये कट, ठीक है। पहला कट ये हो गया, दूसरा कट ये, ठीक है। ये जो कीप टूल डाउन ऑन किया ना, इसको बंद कर दो, ये नहीं चाहिए। इससे क्या हो रहा है, बीच में एक लाइन नजर आ रही है, वो नहीं चाहिए, ठीक। ऐसे ही मतलब टूल किधर से आना है, वो डिपेंड करेगा कि टूल एक्सिस कौन से होनी चाहिए। अब जैसे ये कट मारना है, ठीक है, ध्यान से देखो।
ये कट मारना है, तो मुझे प्लेन चेंज करना पड़ेगा, इस फेस के ऊपर आना पड़ेगा। प्लेन में जाओ, ये फेस, क्योंकि जेड जो है इधर चाहिए, प्लेन नंबर 3। तो टी प्लेन जो है वो प्लेन नंबर 3 पे होना चाहिए। ठीक है, ताकि मैं अगर ये कर्व लूं तो मेरा टूल जो है उस कर्व के ऊपर चल सके। टूल सेलेक्ट कर लो, डेप्थ बता दो कि कहाँ तक जाना है, टॉप ऑफ द स्टॉक बता दो, और डेप्थ ऑफ कट दे दो। ये उस साइड चल गया, कोई बात नहीं। टूल पाथ में जाओ, पैरामीटर में, यहाँ पे लेफ्ट कीजिएगा, राइट कीजिएगा, लेफ्ट। पैरामीटर में जाओ, मल्टी पास में जाओ, क्यूब टूल डाउन बंद रखना है, क्योंकि वो बीच में से नहीं जाना चाहिए, ऊपर से जाना चाहिए। अब देखो जगह कम है, वो ज्यादा है, तो मल्टी पास में नंबर ऑफ आइटम बढ़ा दो। ठीक है, तो वो उतना ही हो सकता है। अगर हम इसमें यहाँ पे मल्टी एक्सिस में भी ऑप्शन होती है, वन वे की जगह रिजिग जैग, तो ये आते हुए भी कटिंग होगी, जाते हुए भी कटिंग होगी, और जो ऊपर जा रहा था वो हट गया था, तो वो वहीं से वापस हो गया। और कीप टूल डाउन रखेंगे तो वो ऊपर भी नहीं उठेगा। ठीक है, चला के देखो इसको। अब टूल इधर से आया ना, जिधर जेड है, यानी जेड का ध्यान रखना है कि टूल उधर से आएगा जिधर जेड होगा। ठीक है, तो हमारे को हमेशा ध्यान रखना है कि जेड की डायरेक्शन किधर से। ठीक है, तो जिधर जेड होगा उधर से प्रोग्राम बने। अब जैसे इधर बनाना है, पहले जेड ठीक करना पड़ेगा। जेड हमारे को पता है टॉप में इधर ठीक हो जाता है, तो यहाँ से टॉप कर दो, फिर वायर फ्रेम में जाके कर्व ले ली, फिर टूल पाथ ले। इसमें सिंगल कर्व भी सिलेक्ट करेंगे सर? हैं? इसमें सिंगल कर्व ही सिलेक्ट करेंगे, ए साइड वाला नहीं करेंगे, उसके दूसरे साइड वाला? नहीं, एक साइड करेंगे तो अब अपने आप चला जाएगा ना, दूसरी साइड तो मल्टी पासेस कर दिया ना। अच्छा अच्छा। जब एक साइड चला दिया तो बाकी दूसरी साइड अपने आप चला गया। जैसे ये ज्यादा चला गया तो इसको कम कर सकते। दोनों साइड वाला टूल पाथ अलग है, वो भी बताऊंगा। अभी फिलहाल तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लेन के थ्रू में कैसे काम कर सकते हैं। तो अब इसका जेड अलग है, इसका जेड अलग है, इसका जेड अलग है। ठीक है, और जैसे ड्रिल मारना होगा तो ड्रिल के लिए पहले इस प्लेन पे आना पड़ेगा, जेड की डायरेक्शन ठीक करनी पड़ेगी। किसकी? टी प्लेन की। फिर प्लेन टॉप में रखने को। लेफ्ट कर देंगे, इसको भी लेफ्ट